उनका पास ड्राइवर है या उनका वॉशरमैन है, उन लोगों के लिए वो आदमी अपने पैसे से उनकी पेंशन स्कीम कर सकता है। तो हर 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 अच्छा आदमी, हर हर आदमी अगर हर फैमिली अपने यहाँ एक आदमी की मदद करके उसके लिए पेंशन स्कीम शुरू करेगा तो देश में बहुत बदलाव होगा और उन लोगों की और महिलाओं की जो आपके लिए काम करते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी होगी और 60 साल के बाद में उनका जीवन सुधर जाएगा। जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। एक और क्वेश्चन सर कि पीएमएसवाईएम और एनपीएस ट्रेडर्स में दोनों पेंशन्स में क्या-क्या एक ही व्यक्ति दोनों पेंशन में आवेदन कर सकता है? देखिए, एक दो स्कीम तो हमने बता दी, श्रमयोगी और किसान मानधन। इसी तरह भारत सरकार ने एक स्कीम पेंशन योजनाएं लॉन्च की है, वो है दुकानदारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए। तो छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, उनको भी पेंशन की सहूलियत देने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें भी प्रोविजन सिमिलर है, सिर्फ उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा एनुअली नहीं होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो कोई भी छोटा दुकानदार गांव में या शहर में इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है और अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। जितना अमाउंट उसकी एज के हिसाब से कैलकुलेट होगा उतना ही सरकार अपने उस फंड में देगी और उसको 60 साल के बाद में उसको वो 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल सकती है। जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो लेबर हो, ये लोग अगर नेशनल पेंशन स्कीम में सब्सक्राइब हैं तो फिर ये इन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी स्कीम्स एज पर दी एक्सटेंड गाइडेंस। जी सर, आपने बताया कि पीएमएसवाईएम और पीएम किसान योगी मानधन योजना दोनों ही सीएससी के थ्रू भारत देश में चलाई जा रही है। तो ऐसे केस में अगर कोई रियली गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है या जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, उस समय क्या एक्शन सीएससी की तरफ से लिया जाता है? देखिए, क्योंकि पेंशन स्कीम है तो ऐसा लगता नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। तो हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की है कि अगर गलती से किसी का अकाउंट नंबर गलत भर दिया गया है तो एक एडिट ऑप्शंस है। हमारी साइट पर जाके आप मानधन.in या साइट पर जाकर के इन स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें अगर किसी ने गलती से या बाई मिस्टेक कुछ नंबर या अकाउंट नंबर में कोई डिफरेंस हो गया है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। करेक्शन की सुविधा है और करेक्ट कर करके आप अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी। दूसरा देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा भी अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो वो भी इसमें सहूलियत है। हमारी साइट पे मानधन.in पे जाकर के आप सेल्फ एक फीचर है कि आप सेल्फ करना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, उन डिटेल्स को भरिए, अपने लिए एक ओटीपी जनरेट करके अपना मोबाइल नंबर के लॉगिन हो जाइए और जिस बेनिफिशियरी को आप सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल भर करके और उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आपको वही फैसिलिटी मिलेगी जो कि कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि जो डोनेट करेंगे वो अपने पास भी अपने कंप्यूटर में अपने घर पे भी कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है सीएससी पे जाने की जरूरत पड़े और वो अपने घर में या किसी और सपोर्ट सिस्टम को यूज करके भी लोगों की मदद करके पेंशन की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि ये जो स्कीम्स है किसान इसमें इंक्लूड हो गए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग इसमें इंक्लूड हो गए, इवन छोटे दुकानदारों के लिए भी पेंशन स्कीम है। तो कोई एक ऐसा वर्ग रह जाता है जो ग्रे जोन में रह गया, जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता। उन लोगों के लिए क्या कोई पेंशन स्कीम है, कोई ऐसा स्कीम है जिसमें वो अपने लिए पेंशन आवेदन कर सकते हैं? देखिए, हम जैसा इन सारी स्कीम्स में 18 से 40 साल की को ही एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई 40 से ज़्यादा है तो वो इन स्कीम का भागीदारी नहीं हो सकते हैं, इन स्कीम में कवर नहीं होते हैं। लेकिन भारत सरकार की एक स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि पीएफआरडी के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाती है और वो स्कीम बिल्कुल ऐसी है जैसे आज सरकारी एम्प्लॉय को मिलती है। अगर कोई सरकार में आज नौकरी करने जाता है तो उसको